हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो तुलसी पूजन करते हैं और मुझे लगता है कि हर सुहागिन स्त्रियाँ, कुंवारी लड़कियाँ तुलसी पूजन अवश्य करती होंगी और यदि नहीं करती होंगी तो मैं बताती हूँ आपको, इस वीडियो को देखने के बाद आप अवश्य तुलसी पूजन करने लगेंगे। तो तुलसी पूजा से जुड़ी हुई जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी पतिव्रता है, उनको ऐसा नारायण का आशीर्वाद है। तो जब तुलसी पतिव्रता है तो जब हम सुहागिन स्त्रियाँ उनका पूजन करें तो पांच चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर हम उनका पूजन करें। और यदि ये चीज़ें हम नहीं करते हैं दोस्तों तो हम कहीं ना कहीं दोष के भागी बनते हैं, पाप के भागी बनते हैं। कारण इसका ये है कि तुलसी पतिव्रता है, नारायण के द्वारा उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें। वैसे मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए आपके आभारी हूँ। आप सच में बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं दोस्तों, दिल से वीडियो को पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जितनी बार ये तो बहुत छोटा सा शब्द है दोस्तों, एकदम हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिसमें किसी भी ज्योतिषीय सलाह को लेना चाहते हैं, कुंडली वगैरह दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। दोस्तों देखिए, आप सभी तुलसी के बारे में जानते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी आपको पता है कि तुलसी के जो पति यानी कि तुलसी जो पूर्व जन्म में वृंदा थी और उनके पति जालंधर का वध जो है छल के द्वारा भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। आप सभी जानते हैं ये चीज़ें, तो इसे बताने का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बता दी। तो वृंदा के हिसाब से जो है नारायण शिला बन गए, पत्थर की शिला शालिग्राम रूप में पूजे जाने लगे। और ऐसा होने के बाद जो है नारायण ने तुलसी जी को पौधा बनने का और उनके लिए एक चीज़ कही जो मैं आज आपको बता रही हूँ विशेष, वो आप जरूर ध्यान दीजिए। ऐसी मान्यता है, ऐसे नारायण ने तुलसी माता को कहा। ऐसी मान्यता क्या दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी नारायण कहे कि हे तुलसी, तुम्हारा पति जालंधर मरा है लेकिन तुम मेरे द्वारा जो है सदा सौभाग्यवती रहोगी। और जो भी ध्यान रखिएगा, जो भी सौभाग्यवती नारी तुम्हारा पूजन करेगी, कुंवारी लड़कियां पूजन करेंगी तुलसी का, उनका सौभाग्य अखंड रहेगा, उनके पति पे आने वाली विपदा मुसीबत सब कट जाएंगी। तो एक चीज़ मैं और बताती हूँ दोस्तों, शास्त्रों में कई स्थानों पे लिखा गया है कि पति संबंधी यदि कोई कष्ट है, संकट है, पति संबंधी यानी कि दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट है तो भी तुलसी समाधान बताई गई हैं। और यदि विवाह नहीं हो रहा है तो भी तुलसी समाधान बताई गई। बहुत सारी समस्याओं में तुलसी समाधान बताई गई हैं। आप बताइएगा कि समस्या क्या है, उसके अनुसार मैं तुलसी का उपाय बताऊंगी, क्योंकि इस समय जो ग्रंथ मैं पढ़ रही हूँ उसमें विशेष तुलसी जी की महिमा बताई गई है। और आप जानते हैं जो चीज़ें मैं पढ़ती हूँ उसका जल्दी से जल्दी मैं वो चीज़ें आप तक बता देना चाहती हूँ। इससे तो मुझे एक फ़ायदा ये होता है कि वीडियो रूप में रहेगा तो मुझे भी पता रहेगा, कभी कुछ चीज़ें भूल गई तो कोई वीडियो देख करके भी याद आ जाती है और आप लोगों तक भी जानकारी पहुँच जाती है। तो ये चीज़ मैं बहुत जल्दी इसलिए ही कर देती हूँ। तो देखिए, कहा गया है कि वरदान है तुलसी उन नारियों के लिए जिनको सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान चाहिए। वैसे ये चीज़ कहना बहुत गलत होगा। हर नारी चाहती है कि अखंड सौभाग्य हो और वो सौभाग्यवती रहे, तभी वो इस धरती से जाना चाहती है। अब क्या चीज़ें आप करें वो चीज़ पे बात करते थे, वो चीज़ ध्यान रखना है। कुंवारी लड़कियां इन चीज़ों से स्वयं को अलग ना समझे, वो भी यही नियम करेंगी। बस कुछ नियम नहीं करना है, वो मैं आगे आपको बताती जाऊँगी। कभी भी जब आप तुलसी पूजन करते हैं तो देखिए होता क्या है प्रायः कि जैसे हम कुछ चीज़ों को ध्यान देते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं ध्यान देते हैं। जैसे हम बाल धो करके तुरंत आते हैं और तुरंत जो है हम अपना पूजा पाठ शुरू करते हैं। तो यदि अन्य कोई जैसे पूजा के बर्तन वगैरह धुलना है धुल सकती हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर साफ कर ले, सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन गलती से तुलसी में गीले बाल, यानी कि दोस्तों शास्त्रों में लिखा गया है कि जिन बाल जो आपकी केस है, लटे हैं, उन लटों को बांध करके हमेशा सौभाग्यवती नारी को पूजन करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करती है तो उन्हें दोष लगता है। कारण जैसा कि मैंने पहले बताया कि तुलसी माता पतिव्रता है और वो सदा सौभाग्यवती होने का हर नारी को वरदान देते हैं। और खुले बाल जो है वो अपशकुन की निशानी मानी जाती है।
वैसे तो एक चीज़ कहना बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आजकल ये बहुत बड़ा फैशन बना है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है बाल को खोल करके। आप अन्य समय रहिए ट्रेंड में, मुझे आपके फैशन को नहीं रोकना है। बस मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि जब पूजन करें तो आप रबड़ बैंड या कुछ भी लगाकर बालों को बांध ले। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये इधर उधर की बातें नहीं है, बिल्कुल शास्त्रों की बातें हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बता रही हूँ। सुहागिन महिला को हमेशा तुलसी पूजन करते समय माथे पे सिंदूर होना चाहिए और बिंदी होनी चाहिए, मांग में सिंदूर, बिंदी और पैर में बिछुआ होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग जो है महत्व देते हैं कि गले में मंगलसूत्र। देखिए ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि कोई धागा होना चाहिए गले में, ऐसा कोई मंगलसूत्र का मैंने विशेष वर्णन जो है शास्त्रों में पढ़ा नहीं। एक चीज़ बताया गया है कि कोई ना कोई धागा आपके गले में होना चाहिए, तो वो आप सभी पहनती ही पहनती है। जो विशेष चीज़ें बताई गई हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी और पैर में बिछुआ, ये सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हर सौभाग्यवती नारी, कुंवारी लड़कियों पे ये नियम नहीं लागू होता है, तो ये हर सुहागिन जो नारी है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। होता क्या है कि कभी कभी हम सिर में ऑयलिंग करते हैं, सुबह पूजा करते हैं, तो बिल्कुल वो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो ऐसी स्थिति हो तो आप नहाने के बाद जो है मुंह में कुछ डाल करके थोड़ा सा पानी पी लें, या जैसे भी आपको ठीक लगे, उसके बाद तुरंत जो है सिंदूर लगा लें। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ नियम है कि नहाने के तुरंत बाद मांग भरी जाती है, तो देखिए मैं किसी के नियम का खंडन तो नहीं करती हूँ, जैसा भी होता हुआ आपके यहाँ वो कर लीजिएगा। थोड़ा सा माथे पे सिंदूर लगा करके तब तुलसी पूजन कीजिएगा, इससे तुलसी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। हरिप्रिया इन्हें कहा जाता है। देखिए लक्ष्मी माँ का पूजन तो हम सभी करते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, हमें ये चीज़ पता है कि लक्ष्मी धन देती है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि तुलसी भी विष्णु प्रिया है, नारायण की प्रिया है। उनकी प्रसन्नता से भी हमारे जीवन में सुख आता है, सौभाग्य आता है, बहुत सारी चीज़ें हमें तुलसी की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसा ज़रूर किया करें, हमेशा सुहाग की चीज़ें लगाकर ही तुलसी को स्पर्श करें, ऐसा शास्त्रों का कथन है। अब एक चीज़ बताती हूँ दोस्तों जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तुलसी को जल चढ़ा करके भोग न लगाना, ये भी एक गलत तरीका है तुलसी के पूजन करने का। आप तुलसी को जल और भोग दोनों चीज़ें शास्त्रों में बताई गई है, कभी भी जल चढ़ा करके तुलसी को भूखा नहीं रखा जाता, उनको भोग स्वरूप कुछ भी अवश्य लगाएं। अब आपका प्रश्न होगा भोग भी क्या लगाएं, तो जो आप करके मंदिर में लगाती हैं, मिश्री लगाएं, किशमिश लगाएं, जो भी घर में फल आते हैं उसमें से पहले निकाल करके वो फल लगाएं, तो जो आपको अच्छा लगे वो तुलसी जी को भी लगा सकती हैं। अब आपके मन में एक चीज़ और आएगा कि तुलसी को लगाया हुआ भोग क्या करें, खा जाए। तो देखिए जैसे कि आप किशमिश का भोग लगाती हैं तो एक दाना वहीं छोड़ देती हैं, मिश्री का लगाती हैं तो वहीं छोड़ देती हैं। यदि कोई आप ऐसी चीज़ लगाती हैं जो कि वहाँ छोड़ने लायक नहीं है, तो आप उसे उठा करके ग्रहण कर सकती हैं, कोई दोष नहीं बनता है तुलसी का प्रसाद ग्रहण करने में, तो बिल्कुल खा सकते हैं प्रसाद तुलसी जी का। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तुलसी जी को जल के साथ भोग अवश्य लगाइएगा, ये नियम आप जरूर ध्यान करें। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जल और भोग तुलसी को अर्पित करने वाली नारी सदा सौभाग्यवती रहती है, उसके पश्चात सिंदूर अर्पण करने वाली नारी भी सदा सौभाग्यवती रहती है। तो ऐसा आप सभी अवश्य करें। दोस्तों वनस्पति शास्त्र में मैंने कई स्थानों पे पढ़ा है इस चीज़ को, वनस्पति शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब हम किसी वनस्पति का पूजन करते हैं, वनस्पति मतलब आप समझ रहे होंगे जैसे केला हो गया, तुलसी जी हो गई, आंवला हो गया, पीपल हो गया, इनकी परिक्रमा करने से शीघ्र परिणाम हमें मिलता है, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो संभव हो तो आप तुलसी की परिक्रमा कर लें, जैसे कि सुबह आपको यदि थोड़ा भी समय है, प्रायः होता क्या है कि महिलाओं के जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं, और नहीं समय हो तो आप बिल्कुल जल गिराइए, भोग लगाइए, बेसिक चीज़ें जो मैंने बताई वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप अच्छा परिणाम चाहते हैं, आप चाहती हैं कि हमारे घर में सौभाग्य रहे, खुशी रहे हमारे पास, और पति हमारे साथ रहें, बहुत ज़्यादा महिलाओं की ये शिकायत आ रही है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और कहना भूल गई आपसे, देखिए कई तरह के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, तो वो लोग बस एक चीज़ पूछती हैं कि महिलाएं जो हैं उनके पति उनसे प्रेम नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनका सम्मान नहीं करते, इस विषय पे वीडियो बनाइए। तो आप लोग एक चीज़ कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि ये चीज़ वीडियो चाहिए आपको कि नहीं चाहिए, तो ये इस चीज़ के बारे में यदि वीडियो चाहिए तो आप एकदम खुले दिल से कमेंट करें, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी वीडियो। तो ये चीज़ बताइएगा, क्योंकि जब मेरी फ़ोन पर बात होती है तो वो लोग ऐसा बोलती हैं कि हम लोग नहीं बोल पाते हैं, तो
आप बोलिएगा, कुछ लिखिएगा, मैं बात को समझ जाऊंगी और उस विषय पे वीडियो आपके लिए ज़रूर जाएगी। तो चलिए मैं आती हूँ अब अपने विषय पे कि कहाँ थी मैं। तो परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा कितनी करनी चाहिए? परिक्रमा 5 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, ये चीज़ कर लीजिएगा। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, अमावस्या पे कर लीजिएगा, पूर्णिमा पे कर लीजिएगा, गुरुवार को कर लीजिएगा, इन 3 दिन में ही कर लीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब चलिए बात करती हूँ कि और अगला और अंतिम नियम कौन सा है। देखिए, तुलसी को जल चढ़ाने के अनगिनत फायदे हैं। यदि मैं बताने लगूं तो समय कम पड़ जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, तुलसी सुहाग के लिए अमृत कही जाती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जिस घर में रहती हैं उस घर के लोग जो है वो लंबा जीवन जीते हैं। दूसरी चीज़ क्या आप जानती हैं, रामायण में भी इसकी महिमा लिखी गई है कि विभीषण के दरवाजे पे तुलसी थी। ऐसा देख कर के हनुमान जी ने पहचाना कि ये कोई राम भक्त है। तो तुलसी का होना हर सनातन धर्मी के घर में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन अंतिम नियम क्या है? रविवार, एकादशी, सूर्य ग्रहण इत्यादि तिथियां, उनमें तुलसी पूजन गलती से नहीं करना चाहिए, गलती से नहीं करना चाहिए। विशेषकर रविवार को जल एकदम नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी को माता तुलसी का उपवास होता है, ऐसी स्थिति में भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऐसी स्थिति में भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और उन्हें बिल्कुल स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये थे तुलसी पूजा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो आप ध्यान रखिएगा और वीडियो कैसी लगी ये तो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो आप लाइक किया करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको बहुत जल्दी और मैं देती रहूँगी। तो मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।